उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार ने सोमवार को यमुना के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर नदी के साथ लगते गांवों का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने यमुना किनारे बसे गांवों में बनाए गए तटबंधों को भी मजबूत करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि यमुना में जलस्तर बढ़ने की संभावना के चलते सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं, किसी भी सूरत में यमुना का पानी गाँव में न घुस पाए। वही सरपंचों को गाँव में लगातार मुनादी करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने मोहना स्थित यमुना पुल और यमुना नदी के किनारे बसे जिले के गांव बागपुर, दोस्तपुर, राजूपुर, खादर, थंथरी व गुरबाड़ी आदि गांव का दौरा किया। उन्होंने इन गांव में बनाए गए तटबंधों का निरीक्षण करते हुए कहा कि इन तटबंधों को मिट्टी डालकर पूरी तरह से मजबूत बनाया जाए, तो वहीं इन तटबंधों के लिए किए गए अवैध कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटाने के भी निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने गाँव के सरपंचों सहित मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गाँव में लगातार मुनादी करवाने के लिए भी कहा ताकि ग्रामीण सतर्क रहे। उन्होंने सरपंचों से कहा है कि गांव में जिनके घर निचले स्तर पर है उन लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाया जाए। वहीं इन गांव में ग्रामीण अपनी खाद्य सामग्री सहित जरूरी चीजें भी साथ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने ग्रामीणों से पशुओं को यमुना किनारे न बांधने की अपील भी की है। उपायुक्त ने सरपंचों व मौजूद लोगों से कहा है कि किसी भी तरह की समस्या आने पर वह तुरंत प्रभाव से बीडीपीओ को जानकारी दे। इस अवसर पर उन्होंने जहां जरूरत है वहां मिट्टी के कट्टों को डालकर बांध भी बनाने के निर्देश दिए। वहीं अन्य सभी प्रबंध भी करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर बीडीपीओ नरेश कुमार, सिंचाई विभाग के एक्सियन रोहित कुमार आदि मौजूद रहे। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने अपने दौरे के दौरान गाँव चाट में अलीगढ़ रोड पर स्थित चांदहट चौक पर चांदहट की ओर जाने वाला तथा गांव मीसा की ओर जाने वाली सड़क पर उचित जगह पर ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वहां दुर्घटना की संभावना कम हो। इसके अलावा अन्य सड़कों का भी निरीक्षण किया गया। हाँ, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है, किस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, मीटिंग के लिए संबंधित अधिकारी क्या? आज सुबह ताजेवाला हेड से 3.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 3 तारीख को सुबह 8 बजे तक हमारे पलवल के एरिया में पहुंचेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही पूरा प्रशासन आज फील्ड में था। मैं भी खादर के एरिया में गया। कुछ गांव है, धंतरी है, गुरबाड़ी है, राजूपुर, खादर, दोस्तपुर, मोहाली, फाट्स नगर, इन सब गांवों में हमें लगता है कि पानी का लेवल बढ़ सकता है। इसी के लिए सभी एसडीएम्स भी, सीओ साहब, सीटीएम सभी फील्ड में थे और उन गांवों में क्या बेहतरीन व्यवस्था हम कर सकते हैं उसका जायजा लिया है, उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार की है। कोशिश ये है कि किसी भी हालत में गांव में पानी ना जाए और इनकेस अगर ज़्यादा बारिश होती और ज़्यादा पानी जाता है तो किस प्रकार हम लोगों को वहाँ से निकाल सकते हैं, पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सब चीज़ों पर विचार किया है। मैं सभी गाँव वालों से भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो भी सचेत रहें। प्रशासन की तरफ से जब भी कोई वार्निंग दी जाती है तो उसको तुरंत उस पे संज्ञान लें और एक पूरी टीम वर्क के द्वारा हम सब मिल करके आने वाले किसी भी अग्रिम समस्या के लिए पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार करें ताकि कम से कम नुकसान हो। आने वाले 24 घंटे में क्या कहना चाहोगे, क्या खतरा हो सकता है इलाके में? 3 तारीख को सुबह 8 बजे तक हमें उम्मीद है कि ये पानी इधर आएगा हमारे यहाँ, तो उस टाइम कुछ एरिया में समस्या हो सकती है। इसीलिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस प्रकार जो नुकसान है उसको मिनिमम किया जा सके। इसके अलावा मैं सभी किसान भाइयों से एक और निवेदन करता हूं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है, तो जहां भी खेती में जो नुकसान हुआ है वो अपने एंट्री उस पोर्टल में जरूर दर्ज करवाएं ताकि जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका उनका उचित मुआवजा भी मिल पाए।